हेलो व्यूअर्स, योर्स वेलकम इन टेक्टिच इंडिया। और आप सीख रहे हैं ऑपरेटर्स इन पीएचपी। पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एरे ऑपरेटर्स। यहां हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि व्हाट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड व्हाट इज द इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, आल्सो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड एरे ऑपरेटर्स। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। मैथमेटिक्स में हम दो तरह का सिंबल यूज करते आए हैं। एक है इक्वल टू का साइन, ये जो हम देख रहे हैं इक्वल टू का साइन, यह इक्वल टू का साइन इन पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। एंड दिस इज द प्लस साइन, यह जो प्लस का साइन है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे प्लस का सिंबल हमने लिया हुआ है तो वो वैल्यू को ऐड करेगा। अरिथमेटिक में प्लस की जगह पे माइनस लेते हैं तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में भी यूज किया जाता है वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए। जैसे यहां पे हम देखें x इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि राइट साइड में जो y की वैल्यू होगी वह x को दी जाएगी, यानी x में y की वैल्यू होल्ड होगी। द लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स द वैल्यू ऑफ द राइट। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है x प्लस इक्वल टू वाई। यहां पे जो इक्वल टू का इस पूरे सिस्टम में जहां जहां इक्वल टू का सिंबल हमें दिख रहा है वो इक्वल टू का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अलावा जो प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन या मॉडुलस के जो भी हमें सिंबल्स दिख रहे हैं ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो यदि कहीं हमें x प्लस इक्वल टू वाई लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब हुआ x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो एक एडिशन का काम करेगा। तो यहां पे हमारा x के बाद है इक्वल टू, तो जो इक्वल टू का साइन है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड x और y के बीच में जो प्लस का साइन है वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक एडिशन ऑपरेटर है। ठीक इसी तरह से x माइनस इक्वल टू वाई, यहां पे x इक्वल टू एक्स माइनस वाई होगा, यानी इक्वल टू हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ और आगे जो हमारी एक्सप्रेशन दी हुई x माइनस वाई माइनस हमारा सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो भी हम यूज करते हैं स्टार इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू एक्स स्टार वाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो x ऑपरेंड है राइट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है x स्टार वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को x में स्टोर करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है डायरेक्टली हमारे राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है। ठीक उस तरह से ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर होगा, x इक्वल टू एक्स बाय वाई, दिस इज द डिवीजन ऑपरेटर। एंड x मॉडुलस इक्वल टू वाई, x इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई, तो ये हमारा मॉडुलस निकालेगा, परसेंटेज निकालेगा। एंड a डॉट इक्वल टू b, इसका मतलब हुआ यहां पे हम इसको स्मॉल a की तरह से ट्रीट करेंगे, a इक्वल टू a डॉट b। तो ये जो हमारा डॉट ऑपरेटर है यह एक कॉनकैटिनेट ऑपरेटर कहलाता है जो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पीएचपी में ऑपरेटर्स होते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो मिल करके भी काम करते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर की। यहां पे लिखा हुआ है x प्लस वाई, यह एक एडिशन होगा। जैसे 2 प्लस 2 वैल्यू हमारी 4 होगी। x माइनस वाई, यह एक सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे 10 माइनस 5। x स्टार y, यह हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहां पे देख रहे हैं। x डिवीजन y,
लाइक 20/4 x मॉडुलस y, एग्जाम्पल के तौर पे ये होगा, एंड a.b, यह हमारा कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स यानी एक कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है। जैसे हमने यहां पे लिखा है टेक, फिर लगाया हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, उसके बाद लिखा टीच, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक साथ टेक टीच मिलेगा, क्योंकि यह दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद आगे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे यहां पे लिखा है प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस एक्स का मतलब हुआ कि प्री इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले x की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद रिटर्न होगी। ठीक यहां पे है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले x की वैल्यू रिटर्न होगी, देन बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। ये जब माइनस का सिंबल हम यूज करते हैं तो वह डिक्रीमेंट कहलाता है। तो ये हमारा प्री डिक्रीमेंट होगा, यानी s बाय 1 डिक्रीमेंट होगा पहले, फिर रिटर्न होगा। और यहां पे हम यूज कर रहे हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले x रिटर्न होगा, उसके बाद बाय 1 वो डिक्रीमेंट होगा। तो ध्यान यही देना है कि कैलकुलेशन में क्या हो रहा होगा यदि प्लस प्लस एक्स को यूज किया जाता है। पहले प्री इंक्रीमेंट होगा, यानी पहले इंक्रीमेंट होगा फिर रिटर्न होगा, और यहां पे पोस्ट में क्या होगा, पहले रिटर्न होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, डिपेंड करता है कि यहां पे कौन सा साइन यूज होना है। इन दोनों में इंक्रीमेंट होगा और इन दोनों में डिक्रीमेंट होगा, चाहे प्री डिक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से दो वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर अलाउ यू टू कंपेयर टू वैल्यूज। लाइक ये हमारे सब ऑपरेटर्स है, ये जितने भी ऑपरेटर बीच में यूज किए गए हैं ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। उनका नाम है ये, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, और यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यदि x इक्वल इक्वल y लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे इक्वल, यानी ये लिखा हुआ है x इक्वल टू y। यह ट्रू होगा यदि x इक्वल टू y होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है 5 इक्वल टू 8, तो हम देख रहे हैं कि 5 की जो वैल्यू है 8 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर में यही होता है कि जो रिटर्न होगा वो फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, डिपेंड ऑन द यूज्ड ऑपरेटर। जैसे यहां पे अगर 3 बार इक्वल टू का साइन हम यूज करते हैं तो यह आइडेंटिकल हो जाता है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू पे आइडेंटिकल हो जाएगी। लाइक ट्रू इफ x इज इक्वल टू y, यदि x y के इक्वल होता है तो यह ट्रू होगा, एंड दे आर ऑफ सेम टाइप, और उनका टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे देखें 5 इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है। यहां पे हमारा x y के इक्वल है, एंड यहां दूसरी केस लिखी कि दे आर ऑफ सेम टाइप, उनका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे 5 हमारा एक इंटीजर है और यहां पे 5 हमारा एक एज ए स्ट्रिंग यूज हुआ है, तो इनके जो टाइप हैं वो सेम नहीं है। जब इन दोनों के टाइप सेम नहीं है तो जो हमारा रिटर्न होगा वो फॉल्स होगा। x नॉट इक्वल टू y, व्हाट इज दिस, दिस इज x नॉट इक्वल टू y। यह कब ट्रू होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू y। यहां पे हमने लिखा है 5 नॉट इक्वल टू 8, यह बात सही है कि 5 8 के इक्वल नहीं है, तो यह हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम इसकी जगह पे यह भी यूज कर सकते हैं, या लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। x नॉट इक्वल टू y, दिस इज द सेम कंडीशन, यह भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज 5 हमारा इस 5 के इक्वल में नहीं है,
तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। यहां लिखा है x नॉट आइडेंटिकल y, x नॉट आइडेंटिकल y मतलब यहां पे हम डिस्क्रिप्शन देखें, ट्रू कब होगा? यदि x इज नॉट इक्वल टू y या दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप। यहां पे हम देख रहे हैं दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप, यहां पे इन दोनों का टाइप सेम नहीं है, इसलिए रिटर्न में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। Here x is greater than y, good. Here 5 is greater than 8, इसलिए 5 is greater than 8, यहां पे हम देख रहे हैं 5 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये है x is less than y, ट्रू कब होगा? जब x y से लेस होगा। यहां पे हम देख रहे हैं 5 is less than 8, इसका मतलब ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। Here x is greater or equal to y, मतलब 5 is greater or equal to 8, यह फॉल्स होगी वैल्यू, क्योंकि 5 8 के ना तो बराबर है और ना ही बड़ा है। x less or equal to y, इसका मतलब 5 less or equal to 8, 5 8 से छोटा है और बराबर है, तो छोटा है जो हमें दिख रहा है, इसलिए हमें क्या रिटर्न करेगा? तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से अपने हम प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से वैल्यू को कंपेयर कराते हैं, जो बीच बीच में कंडीशन के अकॉर्डिंग्स में यूज करना पड़ता है। नाउ अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, आर, एक्स आर, पुनः एंड, आर एंड नॉट यूज किया जाता है। दिस and this and both are same, this are and this are both are same। यह हमारा ऑपरेटर है x and y, जो एंड ऑपरेटर बीच में x और y के बीच में एंड ऑपरेटर यूज किया गया है। डिस्क्रिप्शन है कि यह ट्रू कब होगा? इफ बोथ x and y आर ट्रू, यदि यह दोनों कंडीशन ट्रू होगी, x and y दोनों ही ट्रू होंगे, तो डिस्क्रिप्शन हमारा ट्रू आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने x को 6 वैल्यू दी है और y को 3 वैल्यू दी है। अब यहां पे हमें कंडीशन दी गई है कि x इज लेस देन 10। कंपेयर करें, x की वैल्यू 10 से कम है, बिल्कुल कम है, x की वैल्यू 6 है और यहां पे लिख रहे हैं x इज लेस देन 10, सही है। एंड y इज ग्रेटर देन 1, यहां पे y की वैल्यू 3 है और ये y इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, तो ये दोनों ही कंडीशन x और y की दोनों ही कंडीशन ट्रू है, इसलिए हमें रिटर्न ट्रू मिलेगा। x और y में क्या होता है कि ट्रू कब होगा? इफ आइदर और बोथ x एंड y आर ट्रू, यदि दोनों में कोई भी एक ट्रू होगा तो रिटर्न हमें ट्रू मिलेगा। जैसे x इक्वल टू 6 है एंड y इक्वल टू 3 है, यहां पे हम देखें x इक्वल टू 6 सही है और y इक्वल टू 5, तो ये गलत है, बट इसकी ये वाली कंडीशन सही है, x इक्वल टू 6 जो यहां पे हमें दिख रहा है। एक कंडीशन सही है, इसलिए हमें यहां पे रिटर्न ट्रू होगा। XOR में क्या होता है? दिस इज x और y। XOR में क्या होता है कि ट्रू कब होगा? इफ आइदर x और y इज ट्रू या बट नॉट बोथ। सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पे हमें x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3 है और एग्जांपल पे दिया गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, बिल्कुल ये दोनों मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, दोनों कंडीशन यहां पे हमें मैच कर रही हैं। तो यहां पे लिखा है कि दोनों कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए, बट नॉट बोथ। दोनों जब कंडीशन सही नहीं होगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो दोनों कंडीशन यहां पे सही हो रही हैं, तो इसलिए ट्रू ना होकर के यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एक्स एंड वाई बिल्कुल एबव की तरह है, यह भी एबव की तरह है, बट यहां पे देखें नॉट एक्स कब ट्रू होगा? जब x इज नॉट ट्रू। जैसे x इक्वल टू 6 है एंड y इक्वल टू 3 है, यहां पर हम देखें x इक्वल टू y लिखा है, तो x y के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो हमें यहां पे
ट्रू रिटर्न आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे x ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न हमें ट्रू मिलेगा। एंड नाउ अबाउट द PHP एरे ऑपरेटर। PHP एरे ऑपरेटर में हम यूनियन, इक्वालिटी, आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी एंड नॉन आइडेंटिटी यूज करते हैं। ऑपरेटर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई, यह हमारा यूनियन ऑपरेटर है जो x और y का यूनियन है, और यहाँ पे हमारी इक्वालिटी है, और ये आइडेंटिटी के लिए है जो हम पीछे देख चुके हैं, और ये इनइक्वालिटी के लिए है, यह भी इनइक्वालिटी के लिए है, इन दोनों को हम पीछे भी यूज कर चुके हैं, और यह नॉन आइडेंटिटी के लिए है यानी इनइक्वालिटी के लिए है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। आगे जब हम PHP में प्रोग्राम बनाएंगे तो मोस्टली जो हमें प्रोग्राम बनाना होता है वो एरे के बेस पे ही बनाना होता है। हम एरे को भी यूज करते हैं और एरे ऑपरेटर्स को भी यूज करते हैं, जिसकी मदद से छोटे प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन के रूप में हम बना पाते हैं। तो आगे के लेसन्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से एरे ऑपरेटर्स को या प्रोग्राम में एरेस को हम यूज करते हैं। यह एक सिंपल इंट्रोडक्शन था अबाउट द ऑपरेटर्स, जहां पे हमने देखा कि असाइनमेंट, अरिथमेटिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड एरे, इतने प्रकार के ऑपरेटर्स को लेकर के हम PHP में प्रोग्राम बना सकते हैं या बनाएंगे। थैंक यू।